नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अनूपपुर जिला आदिवासी बाहुल्य इलाके के रूप में शुमार है। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी बैगा जनजाति के उत्थान के लिए तमाम सरकारों ने अनेकों दावे किए, लेकिन इसके इतर तस्वीर कुछ और ही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये देश के दिल मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। आदिवासी बाहुल्य इलाके के नाम से जाने वाले इस जिले में संरक्षित बैगा जनजाति निवास करती है, जिसको लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। फिर इनके हालातों में कितना सुधार हुआ, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर की पुष्पराज जनपद की ग्राम पंचायत लमसरई की, जिसके अंतर्गत आने वाले केरपानी गांव में बैगा जनजाति के करीब 50 परिवार जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो किस कदर गुजर बसर कर रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आंगनवाड़ी, स्कूल चाहिए, लाइट चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, हमको रोड के व्यवस्था चाहिए, सब के व्यवस्था चाहिए। प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? नहीं मिला है सर, क्या कुछ नहीं मिला है। सरपंच सचिव क्या करते हैं यहाँ? कोई व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं सर। आपके पानी की समस्या है सर, रोड लाइन नहीं है, हम आपके पास स्कूल भी नहीं है, बच्चा इसने घूम रहे हैं खा खा के। और पानी लेने आप लोग कहाँ जाते हैं? केरा पानी जाता है। कितना दूर है यहाँ से केरा पानी? 5 किलोमीटर है। किससे लेते हो आप पानी? वहाँ ऐसे बना के जिरिया पंप से बना के और फिर वहाँ खोरिया से ढूंढ के लान था कटोरी से। कभी वो पानी पी के आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ते? अब पड़ जाता है, अब का करी, कहाँ जाये, पानी नहीं मिला था। और लाइट की क्या व्यवस्था? आपकी लाइट है आपके यहाँ? कहाँ देखो हम अपने गांव में लाइट है, लाइट नहीं आया था, कोई साधन नहीं कर पाया था, भाई कोई धंधा पानी नहीं चला यहाँ, तो आप कहाँ करके पालन करवो। संरक्षित कहलाने वाली बैगा जनजाति के इन बाशिंदों का ये दर्द एक कहानी को बयां कर रहा है। ये उन नेताओं की नाकामी को उजागर करती है जो मतदाता रूपी सीढ़ी को जरिया बनाकर कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन फिर अपने किए वादों को भूल जाते हैं। इस गांव में नेताओं की नाकामी की दास्तां इस कदर मुंह उठाए दिखाई देती है कि यहाँ ना तो पीने का साफ पानी है, ना ही आंगनबाड़ी और ना ही किसी भी तरह की सुविधा। रास्ते तो कीचड़ से लबालब हैं और राह कितनी मुश्किल है तस्वीरें ही बता रही हैं। फिर भी नेताओं पर राग आश्वासन हावी है। वो काम करने का दावा करने के साथ ही अपनी मजबूरियां भी गिना रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि आज आजादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे गांव, टोला, मजरा हैं जो आज भी विकास से कोसों दूर है। ये निश्चित है कि उस गांव में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का से वो वंचित हैं। अब मैं चाहता हूं कि वहां विकास भी हो। हमने उसमें प्रयास भी किया। अनवरत माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 15 साल का तो समय चला गया, अभी पुनः सत्ता में ये पुनः भाजपा की सरकार है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ ऐसे जनजातीय समुदाय जो बैगा जनजाति के लोग हैं, धीरे धीरे ये जाति भी लुप्त होते जा रहा है। इनको संरक्षण की आवश्यकता है और इनको मूलभूत सुविधाओं भी देना आवश्यक है। आपने माननीय की बात पर गौर किया होगा कि वो अपने काम के नाम पर मजबूरियां गिना रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैगा जनजाति के इस गांव की तरफ कितना ध्यान दिया, ये पंचायत सचिव महोदय बता रहे हैं। उनको ये तक नहीं दिखा कि इस बैगा जनजाति को पीएम आवास सर्वे में शामिल करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये लोग पीएम आवास योजना के लिए पात्र ही नहीं हैं। लगता है कि इनके यहाँ भी विकास और रोड बने और बिजली इनके घर तक पहुँचे, इनको आवास का सुविधा मिले, रोजगार मिले, ऐसा हमारा भी मानना है सर। मोहल्ला है हर्रा पानी, वहाँ पर एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत से दिया गया है कि वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए, बाकी अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। वहाँ बैगा जनजाति के लोग कम से कम 10 से 15 परिवार के लोग हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया है। हमने इस गांव के बैगा जनजाति के लोगों के साथ हो रहे खिलवाड़ को समझ लिया, लेकिन आंखें मूंदे बैठे अधिकारी भी कम नहीं हैं। उन्हें अपनी कुर्सी से महज 40 किलोमीटर दूर संरक्षित जनजाति के इन लोगों की परेशानियों की खबर ही नहीं है। वो भी सफेद पोशों की तरह ही
चुनावी वादे ही दोहरा रहे हैं। मुझे अभी संज्ञान में आया कि एक ऐसा मेरे क्षेत्र में ऐसा भी गांव है जहाँ ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, ना स्कूल है। यदि ऐसा कोई गांव है मेरे क्षेत्र में तो मैं उस गांव पर भ्रमण करके सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा कि वहाँ हम रोड के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें, पानी की व्यवस्था कर सकें, शिक्षा के लिए हम कुछ कर सकें। साथ में अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को उन हितग्राहियों तक पहुँचा सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। आज हमने आपको असल जिंदगी की ये तस्वीरें साझा की। हमने दिखाया किस तरह से नेताओं और अधिकारियों की नाकामी कोने कोने में छुपी हुई है। साफ जाहिर है कि किसी को अपनी राजनीति करनी है तो किसी पर अपनी अफसरी का नशा चढ़ा है। वो अपने मूल काम को किस तरह से भूल चुके हैं, यही हमने देखा। पुष्पराजगढ़ से IND24 के लिए संवाददाता सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखा आपने मन को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें जो कि केरपानी गांव की थी। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ही यहाँ के आदिवासी पूरी तरीके से वंचित हैं। ना ही यहाँ पर स्कूल की कोई व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य समुदाय की, ना ही बिजली, पानी और घर की। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे इस बदहाली की तस्वीर में और अधिक जानकारी चाहेंगे। वाकई ये तस्वीरें हमने देखी जो बहुत ही ज्यादा आहत कर देने वाली है कि आज के समय में भी यहाँ के आदिवासी इन तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक चाहेंगे। जी सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुख्यालय से करीबन 40 किलोमीटर दूर एक खैरपानी गांव पड़ता है, जहां तकरीबन 50 बैगा परिवार वहां पे निवास कर रहे हैं। वहां पे बैगा परिवारों के लिए ना ही बिजली है, न सड़क है और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था। और वहां पे जब उनसे पूछा गया कि वहां पे ऐसी पथरीली रोड है जिनसे आज जल पाना एकदम दुर्भर, वहां चल ही नहीं सकते आदमी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बताया कि इन्हीं बिहार जंगलों से होते हुए वो अपने स्कूल जाते हैं। कभी उनको बहुत डर सा रहता है कि कभी कोई जानवर ना आके इन पे हमला कर दे और कई चीजें, सारी समस्याएं रहती है। सुनील, जब आप इस रिपोर्ट को तैयार करने गए होंगे तो आपको ही क्या कुछ यहाँ पर चुनौतियां सामना करना पड़ा? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई अगर एक रात भी गुजार ले तो आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। आप जब रिपोर्ट तैयार करने गए होंगे तो आपको भी काफी मुसीबत यहाँ पर आई होगी चलने में ही। ये सड़कें देख पा रहे हैं किस तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी हैं और जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे। जी संतोषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने यहाँ से निकला और जब उन रोडों को हमने देखा तो हम लोगों ने नहीं सोच पाया कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन किसी तरह उन पथरीले रोड, कीचड़ पानी होते हुए हम वहां तक पहुंचे। और हम जानते हैं कि हम किस तरीके से वहां पे पहुंचे। जो वहां निवास कर रहे हैं, जो बैगा परिवार वहां निवास कर रहे हैं, उनको हमेशा ही उसी रोड से आना जाना रहता है। न जाने वो कैसे आते जाते होंगे। जब अपनी आप बीती बताते हैं कि हमको हर दिन और हर समय इसी रोड से हमको आना जाना पड़ता है। कभी कभी तो वैसा होता है बरसातों के टाइम में 2-2 महीने हम लोग नीचे नहीं जाते हैं। सुनील जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बसंत बंजारा सचिव जुड़े हुए हैं। बसंत जी, केरपानी गांव की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वाकई मन को झकझोर देने वाली हैं। आप कैसे इस तस्वीर को ऐसे देख पा रहे हैं? आप कैसे इस गांव की बदहाली को देख पा रहे हैं अब तक? बसंत जी, जानना चाहेंगे आपसे, आप सचिव हैं उस गांव के। जी जी जी, जानकारी सभी है आपको उस गांव के बारे में? क्या कुछ वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है? सारी चीजें आप जानते हैं उस गांव के बारे में? जी जी जानता हूँ मैम। क्या कि वहाँ जंगल है, बैगा लोग भी वहाँ रहते हैं। जी, बैगा लोग रहते हैं। वहाँ फॉरेस्ट वालों के मतलब जंगल में रोड बनाने नहीं दे रहे हैं। वही तहसील कपिल धारा सक्सेस नहीं है पर वहाँ पर मैम। मेरा सवाल ये है कि आप सचिव हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया उस गांव के लिए? जो आवास प्रेस में नाम जोड़ने का काम चल रहा था उसमें नाम उसका गांव के लोगों को जोड़ा गया है। जी, यानी कि आवास मिलने वाले हैं गांव के लोगों को? आवास मिलने वाले हैं, आवास प्रेस में नाम जुड़ा हुआ है उनका।
और हितैषी कपिलधारा, जहाँ तक पानी की बात है, हितैषी कपिलधारा अपन बनवाने आप कितने सालों से उस गांव के सचिव हैं? आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से उस गांव के सचिव हैं? मैं रोजगार इस ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक हूँ 8 साल से जी। और 8-10 महीने से लगभग प्रभारी सचिव हूँ। यानी कि 8 साल से आप रोजगार सहायक थे और अभी कुछ माह से 8-10 माह से आप सचिव हैं, प्रभारी सचिव हैं। जी जी जी। यानी इतने साल गुजर गए और आप तस्वीर ऐसे ही देखते रहे? जी मैम, वहाँ पर जंगल के ऊपर रहते हैं, वहाँ कुछ रोड बनाने का कोई वो ही नहीं तो है। जंगल के ऊपर रहते हैं तो क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? जी है मैम, तो फॉरेस्ट वाले। मेरा सवाल ये है कि वो जंगल के ऊपर रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आप फिर वहाँ के सचिव या रोजगार सहायक क्यों बने? 8-10 साल से आपने ऐसी तस्वीरें क्यों देखी? जी जी जी। इतने सालों से आप उस तस्वीर को देखते आए हैं, आपको जरा भी आपका दिल नहीं पसीजा उनको देखते हुए? जी नहीं मैम, प्रयास कर रहे हैं, बाकी फॉरेस्ट वालों ने आप ठीक है, अगर प्रयास कर रहे हैं तो कितना प्रयास पहुंचा, क्या कुछ अभी तक आप यहाँ पर कर चुके हैं? नहीं, वही बता रहा हूँ, गैस सिलेंडर का वहाँ पे उनको मिला है और अपन पीएम आवास में भी उनका नाम जोड़ के रखा है। मेरा सवाल ये है कि 8-10 साल से आप वहां हो और ये बैगा जनजाति न जाने कितने सालों से वहां पर गुजर बसर कर रहे होंगे, ना ही सड़क है, ना ही स्कूल है, ना ही स्वास्थ्य समुदाय है, ना ही सड़क और पानी, बिजली पानी की भी व्यवस्था है। मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि आपको इनके बीच में रहना चाहिए। जी जी जी, नहीं रहना चाहिए, बाकी वहाँ सुविधा तो नहीं बना है मैम। नहीं बना है तो बनवाइए, कब बनवाएंगे? नहीं, अभी मतलब उसके लिए प्रस्तावित किए हैं, रोड के लिए सीओ साहब से बात हुआ था, तो प्रस्ताव। कभी आपने अपने से ऊंचे अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि इस गांव की बदहाली की तस्वीर दिखाई जाए, बताया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैगा जनजाति है वो गुजर बसर करने को मजबूर है? क्योंकि सरकार तो यहाँ पर आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी बनती हैं कि आप लोग देखरेख कर सकें, आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन अच्छे से कर सके। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो ये वाकई बहुत दयनीय स्थिति है और दिल को झकझोर देती हैं ऐसी तस्वीरें कि आज के जमाने में भी लोग इस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी जी, बाकी अभी प्रयासरत में है रोड के लिए मैम, वहाँ बनाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से ये झोपड़ियां बनी हुई है, बांस की झोपड़ियां बनी हुई है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, इस तरीके की झोपड़ियों में यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। पानी के लिए यहाँ पर बताया इन लोगों ने, बैगा जनजाति ने बताया कि 5-5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाते हैं। मैम, वहाँ पर अपन हितैषी कपिलधार जो हितग्राही मूलक कार्य होते हैं, उसमें 2 जगह अपन जंगल के ऊपर हितैषी कपिलधार करवाने का प्रयास किया, लेकिन पानी वहाँ पर निकल नहीं रहा है, सक्सेस ही नहीं हो रहा है हितैषी कपिलधारा। और जो अपने हाथ से वो जो खुदाई करके थोड़ा सा गड्ढे बनाए हैं, उसमें पानी निकल रहा है और उसी से वो लोग पी रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस प्रकार से बसंत जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी लाने की कोशिश की गई, 2 बार 3 बार, कई बार यहाँ पर पानी की कोशिश की गई लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा, कितनी सच्चाई इनकी बात में? क्या सिर्फ 2 बार का प्रयास काफी होता है? जी संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूँ, जब खुद ग्रामीण वहाँ पे एक गड्ढा खोद के पानी निकाल के पी सकते हैं तो क्या इनका कहना सही होगा कि हमने वहाँ पे कई बार वहाँ पे कुछ निर्माण और ये सारी चीजें हमने निर्माण करने की कोशिश की है और वो सक्सेस नहीं हुआ? कैसे सही है? हमने तो वहाँ पे देखा ऐसा कोई कार्य वहाँ पे हुआ ही नहीं है। सिर्फ ग्रामीणों ने अपने से अपने एक गड्ढा खोद के और उसमें से पानी निकाल के पी रहे हैं और हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा वो पानी पीने से लोग वहाँ बीमार पड़ते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना उनको मिल चुकी है। जब वहाँ पे हम लोगों ने ग्रामीणों से और उन महिलाओं से पूछा कि क्या उनको उज्ज्वला योजना की मिली है जी, तो आज तक उनको ये उज्ज्वला योजना मिली ही नहीं है। जवाब दे बसंत जी, आप तो कह रहे थे उज्ज्वला योजना मिल चुकी है उन्हें और पानी के लिए भी आप प्रयासरत हैं, मिल रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी चीज नजर ही नहीं आ रही है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर उनको प्राप्त हुआ है मैम। केसवानी गाँव में जो बैगा लोग रहते हैं जंगल के ऊपर, उनको मिला है। अगर मिला तो कहाँ गया? बाकी वो लोग उसका यूज नहीं करते हैं। गांव के लोग जो नीचे जो गांव के निवासरत रहते हैं वहाँ। हमारे सहयोगी खुद उस गांव में चलकर गए हैं, वो खुद उस गांव की तस्वीर देखकर आए हैं, घर घर में गए हैं और तमाम लोगों से वहां पर मुलाकात करके आए हैं। सारी हकीकत पता करने के बाद ही यहाँ पर हमने इस मुद्दे को उठाया है। बंजारा जी, बसंत जी, उनके साथ में मैं था, जो उन सर लोग गए थे उनके साथ में था और मैं बताया, हकीकत जो था उनको बताया भी हूँ ऐसा सब दिक्कतें हैं। और ये मतलब मेरा सवाल ये है कि आप इतने सालों से उस पद पर रहे, 8-10 साल में तो जमीन आसमान में अंतर हो जाता है। आपने क्या किया? इतने साल गुजर जाने के बाद भी आपने क्या किया? आपका एक छोटा सा प्रयास इनकी जिंदगी बदल सकता था। ये लोग आपको दुआएं देते,
आपका नाम भी यहाँ पर दर्ज हो जाता इतिहास के पन्नों में अगर आप इनके लिए कुछ कर देते। मैं बता रहा हूँ 2011 में जो सर्वे हुआ था एसएससी डाटा प्रधानमंत्री आवास में उसका नाम नहीं जुड़ा था। बाकी अभी जो जोड़ने का तब क्यों नहीं जुड़ा था? क्या ये पात्र नहीं थे? नहीं, पात्र थे, लेकिन उस समय मैं रोजगार सहायक नहीं था ना, कुछ नहीं था वहाँ। क्यों नहीं जुड़ा इस बात को मैं नहीं जानता। बाकी अब जो अभी जो आवास प्लस वाले काम जो चल रहा है उसमें मैंने कभी आपने अधिकारियों से इस बात अवगत कराया या कभी आपने कोशिश की कि अधिकारियों को ही इस गांव का भ्रमण कराया जाए, वो खुद यहाँ पर आके देखें, स्थिति देखें, बदहाली की तस्वीर देखें? आपने ये कोशिश की कभी? बिल्कुल, मैं कोशिश किया और वहाँ पर जो अभी प्रधानमंत्री आवास का आवास प्लस में जो नाम जोड़ने का काम चल रहा है उसमें उस ग्राम के लोगों को मैं नाम जोड़ा। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र है स्कूल जाने की, शिक्षा हासिल करने की, कुछ जीवन में अच्छा करने की, लेकिन वो तो बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पर, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, एक बगल में गुट्टीपारा पंचायत के ऊपर ही विद्यालय बनाया हुआ है जंगल के ऊपर, वहीं जाते हैं वो लोग। कितना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है वो? 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता है वहाँ छोटे बच्चों के जाने लायक? रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है, लेकिन है वहाँ रास्ता जंगल वाला रास्ता है। आपको लगता है छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र ही अभी समझने की है, स्कूल जाने की है, शिक्षा हासिल करने की है, वो जंगल के माध्यम से 2 किलोमीटर दूर पैदल वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाएं? आपको लगता है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है जंगल? जी नहीं, हमको तो बनवाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाले नहीं बनवाने दे रहे थे, इसलिए अपन। मेरा सवाल ये है कि अगला कदम आपका क्या होगा? अभी आप कुछ करेंगे या ऐसे ही आप सिर्फ जवाब ही देते रहेंगे, सफाई ही पेश करते रहेंगे? नहीं, सफाई प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं। अगला हमारा प्रयास ये है कि रोड वहाँ के लिए प्रस्तावित है, रोड बनाने का प्रयास करेंगे। बिजली? और जो बिजली के लिए भी प्रस्ताव करेंगे मैम। जंगल ऊपर है वहाँ के लिए, पानी के लिए जो स्वास्थ्य समुदाय जी व्यवस्था करवाएंगे मैम। सभी की व्यवस्था करवाएंगे? कब करवाएंगे, कब अवगत करवाएंगे अधिकारियों को? अधिकारियों को अवगत हो चुका है। साहब एसडीओ साहब जो अपने जनपद सीओ प्रस्तावित किए हैं कि मतलब वहाँ बनना चाहिए, तो प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। चलिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद बिल्कुल आपसे जताएंगे कि आप जल्द से जल्द इस काम में शीघ्रता लेकर आएं और जल्दबाजी करें, क्योंकि 8-10 साल बहुत होता है। अभी तक यहाँ इस गांव की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, एक खुशहाल गांव यहाँ पर नाम दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बदहाल गांव है। आपसे उम्मीद, लेकिन फिर भी हम जता रहे हैं कि आप अब जरूर कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये 8-10 साल रोजगार सहायक रहे, लेकिन अभी कुछ 8-10 माह से करीब प्रभारी सचिव के तौर पर यहाँ पर पदस्थ हैं, लेकिन एक 8-10 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी गांव बदहाल का बदहाल ही है। जी संतोषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये 10 सालों से वहाँ पे रोजगार सहायक रहे और अभी 8-10 महीनों से ये सचिव के पद पे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है तो इनका कहने अब ये नहीं बनता कि अब 2-4 दिनों में इनका काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस से भी विधायक माननीय सुंदरलाल सिंह भी 10 सालों से रहे और यहाँ पे भी निवास है माननीय सांसद जी का जो अभी बीजेपी से है। इसके बाद भी इस गांव में आज किसी ने झांकने नहीं किया। जब चुनाव का टाइम आता है तो ये सारे उस गांव के नीचे आते हैं, केतवानी गांव पड़ता है, वहां से उनको बुलवाया जाता है, उनको आश्वासन दिया जाता है कि आज हम तुम्हारे यहाँ रोड बनवा देंगे, पानी ला देंगे, बिजली ला देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई सारा कार्य नहीं हुआ। और जब उन लोग कभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लगती है तो वो भी ये बोलते हैं कि हमारे घर में गाँव में विकास होना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि गुट्टीपारा गांव 2 किलोमीटर पड़ता है, गुट्टीपारा के चलते वहाँ पे 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पे और रोड नहीं है, बीच जंगल बिहाड़ों से वो बच्चे निकल कर डेली स्कूल जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं, जब वहाँ स्कूल की छुट्टी होती है शाम को कभी 6 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है उनको लौटते में, तब उनके घर के जो माता पिता हैं वो इतने दहशत में आ जाते हैं, कभी वो उनको लेने के लिए जाते हैं, कभी उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही, लेकिन अभी तक न विधायक जी कुछ कर पाए, न हमारे यहाँ के एसडीएम साहब हैं, अभी वो प्रभारी सीओ भी हैं और हमारे यहाँ सांसद जी भी, इनके द्वारा अभी आज तक हमारे गांव का कोई विकास नहीं किया गया। ऐसे तकरीबन पुष्पराजगढ़ में 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो कि बिहार है, जहाँ पे न लाइट है, न पानी है, न बिजली, कुछ चीज वहाँ पे नहीं है। सुनील, जो ये अभी हमने बदहाली की यहाँ पर तस्वीरें दिखाई, आपको एक बार फिर से यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, जय प्रकाश अग्रवाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। जय प्रकाश जी, यहाँ पर हम केरपानी गांव की बदहाली की तस्वीर दिखा रहे हैं। 10 साल हो चुका है, न जाने, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो बैगा जनजाति न जाने कितने सालों से गुजर बसर कर रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हमने देखी, आज के जमाने में भी इस गांव में ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा है, स्कूल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है।
की बात कर रहे हैं मैडम? थोड़ा सा मुझे गाँव का नाम। हम लमसरी ग्राम पंचायत के केरपानी गांव की बात कर रहे हैं। बैगा जनजाति यहाँ पर निवासरत है। 50 परिवार करीब इस गांव में रह रहे हैं। जी हाँ, उसके बारे में आपको मालूम है 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने बैगा जनजाति और अन्य जनजाति परिवारों के लिए कोई बहुत काम किया नहीं। हमारी सरकार के हमारी जो घोषणा पत्र में था, हम लोग गांव-गांव जाकर के इन बातों को कह करके 15 माह आपकी भी सरकार आई थी जयप्रकाश जी बीच में। मैं पूरी मेरी बात सुने जी, है ना। तो हम लोगों ने उस पर काम किया और मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप जिला प्रशासन से पूछिए। हमारे वहाँ के विधायक पुष्पराजगढ़ के फंदेलाल सिंह जी उस क्षेत्र में काम करके और वहाँ की पेयजल की समस्या के लिए, स्कूलों के लिए, सड़कों के लिए प्रस्ताव बनवाए, उस पर काम करवाया। प्रस्ताव बनकर के सब तैयार थे और स्वीकृत के पहले ही हमारी सरकार गिर गई। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा और राज्य शासन से, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी बहुत राशि रहती है, उन जनजातियों के लिए काम करें। प्रस्ताव बने हुए हैं, बस उन्हें सिर्फ स्वीकृत करना है। जयप्रकाश जी, प्रस्ताव बन गया, प्रस्ताव पास होने से पहले यहाँ पर सरकार गिर रही है, सब सिर्फ बातें। अगर कुछ करना होता तो अभी तक आप इस मुद्दे को लेकर बैठ जाते, वहां पर धरना कर देते, प्रदर्शन कर देते कि हमें इस गांव में तमाम तरीके की सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से आप बाकी चीजों को देखते हैं, अगर हम बाकी अन्य चीजों को देखें, केंद्र सरकार के खिलाफ घेराव, वो हर तमाम तरीके की चीजें आप करते हैं, फिर इस गाँव के लिए आपने यहाँ पर मुख्यता से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला योजना समिति में और जिला जो बड़े कार्यों की योजनाएं थी, जिला सरकार उसके प्रदेश। चलिए, आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, पिछले 2 बार से लगातार वही इस क्षेत्र के विधायक हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस गांव में गए भी होंगे झांकने के लिए, क्योंकि इस गांव की तस्वीर ही दिखा रहे। अगर एक बार भी वो शायद जाते तो उनका दिल जरूर पसीजता देखने के बाद में, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि वो इस गाँव में गए भी होंगे, क्योंकि ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का रास्ता है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। इतने सालों से ये बैगा जनजाति के लोग ऐसे ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विधायक जी पुष्पराजगढ़ कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसे मोहल्ले नहीं है जहां वो नहीं गए। तो ये गांव कैसे छूट गया जयप्रकाश जी? ये गांव कैसे छूट गया? छूट नहीं गया, उसका प्रस्ताव आप पूछे जिला सरकार, जिला प्रशासन से पूछे, जिला पंचायत से पूछे। उसकी विकास के लिए, वहाँ के कामों के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी तैयार थे। उसके एस्टिमेट बनवा करके स्वीकृति की ओर बढ़ रहे थे। हमारे जिला योजना समिति में उसके प्रस्ताव थे जिसको स्वीकृत करना था, लेकिन अब सरकार ही गिरा दी। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, ये बैगा जनजाति के जो लोग ये गांव में रह रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे उनको इस तरीके से रहते हुए? क्योंकि ये लगातार हमारे साथ जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि सरकार गिर गई इसलिए ये नहीं कर पाए। कितने साल हो चुके होंगे इस गाँव को इस तरीके से रह? जी संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये करीबन नहीं तो आज उनको कई दशक हो गए। यहाँ पे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, कितनी पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई जी, और कितनी पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई, तब से उन्होंने वहाँ पे कोई भी विकास नहीं कार्य नहीं देखा। जैसा कि जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि वहाँ पे माननीय फंदेलाल जी वहाँ पे गए हुए हैं। अगर गए हुए तो आज उस गांव की तस्वीर ऐसी नहीं होती जैसी तस्वीर। एक बार मैं जयप्रकाश जी जानना चाहूंगा कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने बताया कि हमने सारी चीजें ये की है, अगर उसने प्रस्ताव भी डलवाया है तो प्रस्ताव हमको दिखाए तो कम से कम वो पास। प्रस्ताव आज 15 महीने इनकी सरकार थी, 15 महीनों में भी ये कुछ नहीं कर पाए। अब 10 सालों से हमारे यहाँ खुद यहाँ फंदेलाल जी कांग्रेस के विधायक रहे, वो भी आज तक उस गांव में तो कभी नहीं गए। अगर गए होते तो आज उस गांव की ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। मैं आपको ये बताऊं, स्वास्थ्य की सुविधा जो वहाँ पे थी, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से जी कुछ साल पहले चलिए, बिल्कुल मैं भी ये मान रही हूँ कि सरकार गिर गई, लेकिन विधायकी तो नहीं गई है ना जयप्रकाश जी? नहीं, देखिए, आप भी जानती हैं कि विधायक के पास कितने अधिकार होते हैं। विधायक प्रस्ताव दे सकता है, शासन से, प्रशासन से अनुरोध कर सकता है अगर उसकी सरकार नहीं है तो। और लेकिन विधायक के हाथ में ही होता है उसके क्षेत्र का विकास कराना। विकास के लिए प्रयास करना उसके हाथ में होता है और उसकी सरकार होती है, तब उसकी जवाबदारी होती है। तो आप इस मुद्दे को प्रखरता से क्यों नहीं, मुखरता से क्यों नहीं उठा रहे? आप इस मुद्दे को उठाएं तो सही एक बार। नहीं, हम उठाते नहीं तो वहाँ की जनता हमारे सपोर्ट में नहीं होती। वहाँ की जनता हमारे सहयोग इसलिए ही कर रही है कि हम उन तक उनके मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल, आप जो जनता की बात कह रहे हैं वही जनता हमारे सामने आके कह रही है कि ये लोग सिर्फ चुनावी वादे के समय आते हैं, चुनावी वादे करके जाते हैं, हमसे वोट लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो पलट जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
आपको जनता खुद यहाँ पर आके हमसे कह रही है। सुनिए, विधायकों के जो पलटने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सरकार पलटा दी गई मैडम जी। हम सरकार की हम फिलहाल बात ही नहीं कर रहे ना। हमारे तो यहाँ पर ये है कि आज के जमाने में भी एक गांव इतनी बुरी जिंदगी जी रहा है, नर्क के समान वो जिंदगी सरकार की होती है। काम चलिए, हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। मेरा लेकिन सवाल ये है कि अब आप इस मुद्दे को उठाएंगे? जी बिल्कुल, हम उसके लिए प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे भी कि आप जल्द से जल्द इस गांव के लिए प्रयास करें, विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का, आदिवासियों के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की लमसरी ग्राम पंचायत केरपानी की, जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के बैगा जनजाति के लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस जमाने में भी 21वीं सेंचुरी में भी लोग यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अब इस बदहाली की तस्वीर बड़े अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और इस गांव की तस्वीर बदले। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।